हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और आज की जो वीडियो है ये आपकी एमसीक्यूज वाली वीडियो है। इसका पार्ट नंबर 1 है। ये हिस्ट्री के हमने एमसीक्यूज स्टार्ट कर दिए हैं। आप सभी बोल रहे थे ना एमसीक्यूज के लिए, तो एमसीक्यूज हम अब करने वाले हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। प्लेलिस्ट में आपको मैं लिंक मेंशन कर दूंगी इस टॉपिक का भी और पूरी प्लेलिस्ट का भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। माइनर्स फ्रेंड नामक भाप का जो इंजन है उसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो ये मॉडल तैयार किया था किसने? थॉमस सेवरी ने। किसने? थॉमस सेवरी ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो रहेगा मैकडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? यानी जो सबसे तेजी से चलने वाले जो उद्योग थे उस वक्त कौन से थे? ये थे कपास और धातु उद्योग। कपास और धातु उद्योग। जब हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा था उस वक्त हमने देखा था कि कपास इंडस्ट्री में कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था और धातु उद्योग भी कई गुना बढ़ गए थे उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 4 है। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुमाश्तों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन गुमाश्तों से संबंधित है? यानी गुमाश्ता कौन होते थे, एक तरीके से आपसे ये पूछा गया है। तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। अगर आपने मेरी क्लास देखी हो तो मैंने गुमाश्ता के बारे में बताया था, जिसमें वो व्यक्ति होते थे जिनको अपॉइंट किया जाता था ताकि जो छोटे लेवल पे जो किसान हैं उनसे काम करवा सके और सामान वहां से कलेक्ट कर सके। तो ये कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक थे, एक तरीके सुपरवाइजर हुआ करते थे जो पूरे काम को देखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल दे पाएंगे। दास कैपिटल की रचना की है कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 8 है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई 1694 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, यानी धातु के काम में क्रांति लाने का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम डर्बी। चैप्टर में से ही है, ठीक है, मैंने जो कराया था आपको उसमें से ये क्वेश्चन बिल्कुल, अब्राहम डर्बी। क्वेश्चन नंबर 10। पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? तो ये खरीदा करते थे कहाँ से? गांव से सामान खरीदते थे। जो गुमाश्ता है वो यहाँ से रिलेट करता है, ठीक है, गांव से सामान खरीदा करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में पुराने व्यापार के केंद्र कौन से थे? तो भारत में जब हमने क्लास की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सूरत और हुगली से व्यापार हुआ करता था। शुरू में ये काफी प्रोस्पेरिटी यहाँ पर आ गई थी, लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव क्षेत्रों पे बढ़ने लगा तो फिर बंबई और कलकत्ता इंपॉर्टेंट हो गए। तो इसका जो आंसर रहेगा पुराने व्यापार केंद्र में इसका रहेगा सूरत और हुगली। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एल्गिन मिल। एल्गिन मिल। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहां पर खोला गया? तो इसका जो आंसर जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बंबई में। क्वेश्चन नंबर 14। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उद्योग से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1920 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। औद्योगिक क्रांति किस देश में सबसे पहले हुई थी?
तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है पर पूछ लिया जाता है, इसलिए ये तो जरूर पता होना ही चाहिए आपको। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, कार्डिंग जो है वो क्या है, उस प्रक्रिया में क्या होता है? तो ये जो प्रक्रिया होती है इसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये कल के वीडियो में भी है ये क्वेश्चन, तो आप वहां से अगर देखोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक या प्रतिपादन का के लिए हम किसको बोलते हैं? कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका, अफ्रीका और दूर दूर के देशों में किसके उपनिवेश थे? मतलब किसने इनको अपना उपनिवेश बनाया हुआ था? तो ये तो कौन हो सकता है? ये तो इंग्लैंड ही हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो रहेगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 22, औद्योगिक क्रांति शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले अंग्रेजी के किस विद्वान ने किया था पहली बार? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्नोल्ड टॉयम्बी। लास्ट ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है उसके रचनाकार कौन है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं यहाँ पर, रिचर्ड रॉबर्ट्स ने सबसे पहले स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया कब? ये बनाया गया 1825 में। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, 1780 और 1850 के बीच में यूरोपीय जनसंख्या कितनी बढ़ी? ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 175 मिलियन से 266 मिलियन तक बढ़ गई थी जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था कौन सी थी? यानी क्या चेंज हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम संघ। श्रम संघ यानी ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर लेगी, यानी खाने के लिए भी चीजें मौजूद नहीं रहेंगी, इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, माल्थस ने। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? यानी एक नया वर्ग का निर्माण हुआ, और ये नया वर्ग कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ये है पूंजीपति वर्ग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंग्लैंड में। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो अच्छे से इस चीज को भी देखा था, जब हमने शहरों की बात की थी, इंपॉर्टेंट शहरों की। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, लिवरपूल स्थित है कहाँ पर? ये भी स्थित है इंग्लैंड में ही। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चंस। आगे भी क्वेश्चंस ऐसे ही आते रहेंगे, एमसीक्यूज की सीरीज आती रहेगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए। जल्दी से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्ले लिस्ट में जो इसके टॉपिक वाइज जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उनको जरूर देख लेना, ठीक है।